अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक क्रिकेट स्पेशल के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्तान में आजकल भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। गंगुली की कमर में चोट लग गई थी और वो लास्ट वनडे में क्लूपेट्रा की तरह लेटे हुए बाउंड्री लाइन के बाहर से मैच देख रहे थे। इस वजह से वो मैच नहीं खेल सके। द्रविड़ ने कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और इंज़माम के अपने शहर में मुल्तान में इंज़माम पहली मरतबा टॉस हारे। इससे पहले वो पांचों टॉस जीत चुके थे। ज़ाहिर है मुल्तान के विकेट पर टॉस जीत के द्रविड़ ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जिस तरह की बैटिंग की भारत ने वो आप सबने देखी। 675 रन बहुत होते हैं। सहवाग 309 बनाकर स्लिप में समी गेंद पर आउट हुए। वो समझ रहे थे कि 380 जो इस वक्त टेस्ट का टारगेट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने बनाए और उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, मगर वो एक अच्छी गेंद पे स्लिप में कैच आउट हो गए। तेंदुलकर ने 194 रन बनाए। उनके 6 रन और बन सकते थे, मगर हिंदुस्तान की टीम ने चांस लिया कि अगर मैच जीतना है तो टीम को डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरा दिन बहुत अच्छा रहा और दूसरे दिन में बात करने के लिए आज मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को दावत दी है। आपका ताल्लुक़ पुलिस से है, आप SHO हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैन। जो कुछ आपने कहा है दोबारा कहेंगे? राइट हैंड तीन फटांग बंदूक बैन। अपने बारे में कुछ बताएंगे मुझे? ओह बिल्कुल बताएंगे। बात यह है कि खालक ने तो हमको इंसान बनाया, लेकिन हालात, जज्बात और नामालूम वजूहात ने जो है वैसे जो बना दिया। क्यों? मेरी बातें में माहौल था कि आपकी मुस्कुराहट एकदम आई है। आपका जवाब बहुत अच्छा लगा थैंक यू। कि खालिक ने आपको इंसान बनाया और हालात, जज्बात और नामालूम वजूहात ने जो है वो मुझे ऐसे जो बनाया। SHO का मतलब क्या है? हाँ? SHO का मतलब क्या है? SHO से क्या बनता है? जी। SHO से कुछ भी बनता हो, लेकिन इंसान नहीं बनता। मतलब मेरा मतलब है जैसे IG। IG मैं समझता हूँ तुम्हारे बात को। IG जैसे जब मैं कार के अंदर बढ़ता हूँ तो मेरी जो बीवी है वो मुझे देख के कहती है IG। जब मैं आवाज लगाता हूँ तो कहती है IG। तो मैं कहता हूँ तेरे मुंह में ज्वार, घी, बाजरा, शक्कर, गुड़ सब कुछ। कमाल है, आप पुलिस में हैं और आपको IG का मतलब नहीं मालूम, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओ यार, गाल ये है अनवर मकसूद साहब, गाल ये है कि जो अफसरान इतनी जल्दी जल्दी तब्दील शुदा हो जाते हैं उनके फुल फॉर्म मालूम करने का फ़ायदा क्या है? सहवाग ने आज जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह वो वनडे में खेल रहे थे, टेस्ट और वनडे में बहुत फ़र्क है। टेस्ट में एक तहजीब चाहिए, मगर सहवाग ने जिस तरीके से पहले दिन और दूसरे दिन बैटिंग की उसका जवाब नहीं था। तेंदुलकर क्योंकि बहुत प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, 33वीं टेस्ट सेंचुरी आपने मुकम्मल की। गावस्कर इनसे एक सेंचुरी ज़्यादा कर चुके हैं, उनकी 34 सेंचुरियाँ हैं। जिस तरीके से खेल रहे हैं वो, तो मुमकिन है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दें। मगर चूँकि मेरे मेहमान हैं एक पुलिस अफसर और बहुत अच्छे आदमी हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट का शौक़ है आपको? ओ राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड। हाय हाय, बड़ा
खेली मैंने क्रिकेट बचपन से लेके जवानी तक, लेकिन शौक बड़ा है। लेकिन इंतजामिया का आप वो देखिए जुल्म, और हमारे ऊपर जुल्म की इंतहा कि हमको जो है मैच देखने से मना कर दिया गया। क्यों? हमसे कहा गया कि आप लोग खिलाड़ियों के ऊपर नजर नहीं रखेंगे बल्कि आप पब्लिक के ऊपर नजर रखेंगे। बताओ, उधर तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है और इधर हम जो है लालू खेत के मोहम्मद यामीन के ऊपर ताड़ रहे हैं कि ये पैसे क्यों बदल रहा है। मतलब ये आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें चोट की क्या बात है। मैं जैसे अभी कह रहा था कि किससे? लोगों से जो प्रोग्राम देख रहे हैं, किधर है? नहीं नहीं, वो लोग अपने घरों में, अच्छा, करो के अंदर। दूसरा दिन था हाँ टेस्ट का, हाँ जी और जो पिच बनाई थी जी। वो पिच ऐसी थी कि उस पर बैटिंग करके लोगों को मज़ा आ रहा था। हाँ, पेज बनाई थी। जी। ओ राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैन, ये जो है इंजमाम ने सुना है कि एफआईआर जो है जड़ी लॉन्च की थी है कि मैच से पहले जो है उधर विकेट के ऊपर से घास गायब थी, ये उसने एफआईआर कटवाई है। क्या मतलब कि जब मैच शुरू हुआ तो घास गायब थी, उससे पहले घास थी? यस, उससे शुरू होने से कोई 2 घंटे पहले हमने देखी उधर घास थी इतनी बड़ी बड़ी, और वो उन्होंने एफआईआर कटाई है कि उधर से घास गायब है। घास कौन चोरी करेगा? कैसी बातें कर रहे यार कैसी बात कर रहे हो, घास चोरी हो सकती है। मैं एक हॉकी के ऐसे बड़े अफसर को जानता हूँ जिनके बाग के अंदर एस्ट्रोटर्फ लगी थी। सवाल ये उठता है कि एस्ट्रोटर्फ उनके बाग में कैसे ट्रांसफर हुई। हैं? इतना अच्छा मैच हो रहा है, मगर हैरत की बात है कि दूसरे दिन मुल्तान के स्टेडियम में बहुत कम तमाशाई आए, कोई देखने नहीं आया मैच। उसकी एक वजह है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि मेरा भी ताल्लुक थोड़ा बहुत मुल्तान से निकलता है। मुल्तान के जो लोग हैं बहुत मुहब्ब वतन है, वो भारतीयों के हाथों पाकिस्तानियों को पित्ते नहीं देख सकते थे। पित्ते क्या मतलब? पित्ते पिद्दी पिद्दी जड़ी उन्होंने लाई है, पिद्दी लाई है, पिद्दी पित्ते नहीं देख सकते थे। और वैसे भी हम लोग चोर डाकुओं के सामने आगे इतना नहीं भागते जितना ये पाकिस्तानी शेरों को जो है हिंदुस्तानियों की वजह से मुल्तान के स्टेडियम में जो है भागना पड़ा। तो मच ऑफ रनिंग्स। अभी आपने फरमाया कि चोरों और डाकुओं के सामने आगे आप लोग इतना नहीं भागते, तो आप लोग चोरों और डाकुओं के आगे क्यों भागते हैं? और मजबूरी है ना जी, वो असल में जैसे ही हमको देखते हैं तो आवाज लगा पड़ते हैं पकड़ो पकड़ो, तो हमें आगे मजबूरन भागना पड़ता है। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड। मगर इस जो पूरी अभी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, इसको अगर हम देखें तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है। ओ जी, मैं आपको मार्केट में एक आइडिया फेंक रहा हूँ कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो ऐसे करें कि ओनली 2 बॉलर जो हैं वो चीन से मंगा लें, चाइना से। नहीं नहीं, मगर चीन में क्रिकेट नहीं खेली जाती। मुझे मालूम है कि वहाँ क्रिकेट नहीं खेली जाती, लेकिन तुम देख लेना कि वो फिर भी हमसे अच्छी बॉलिंग कराएंगे। तुम सोचो कि जब लूला शियोंग जो है वो जब आके अदर एंड से जब सहवाग को बॉल फेंकेगा तो सहवाग का अंजाम क्या होगा। मगर टेस्ट में गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं खेले जाते। ओ जरूरत नहीं है उनको बताने की कि ये हमने चाइना से इंपोर्ट किया है। आप उन खिलाड़ियों से ये कहें कि हमने ये लोकली मैन्युफैक्चर किए हैं, खाली बुरादा जो है वो चीन से आया है। इस आइडिया पे मैं 2-4 करोड़ रुपए ले सकता था गवर्नमेंट से, लेकिन मैंने आपको ऐसी मोहब्बत में जो है आइडिया दिया। राइट हैंड तीन फर्ज फटान कीजिए बंदूक बैंड। अगर बकौल आपके फिंग फ्योंग पिंग चुंग ने, लोला फोफोशिया। फोशियांग ने अपील की और एम्पायर ने आउट नहीं दिया, फिर क्या हुआ? ओ जी, कैसे आउट देगा जब वो कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा तो हमारा जो ये है लूला फोशियांग मुझसे जाके कहेगा छिन थाओ शिंथी माओ वन थाई छिगुंग तो पूरे उसके खानदान को जो है याद कर लेगा, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है कि वो उसको आउट दे सके। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड। जब तक मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने जो कुछ चीनी में कहा है मैं इनसे मतलब समझता हूँ। आप लोग इश्तहार देखें। बात यह है कि हमारे बॉलर जो है ना, वो दुनिया के
उनका शुमार, मेरा मतलब है कि दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से होता है। शोएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं। अब एक बात मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ कि वो आपके और मेरे दरमियान होगी, अगर आप कहें तो मैं आपको ये छेड़ता हूँ कि एक प्राइवेट इंक्वायरी आई है हमारे पास। हम जा रहे हैं इंक्वायरी के सिलसिले में जो है शोएब अख्तर के बारे में मालूमात करने के लिए कि ये जो है ये टाइगर की तेजी और टाइगर की फुर्ती जो है ये कौन सी लोमड़ी में है। अब देखिए, किसी तरह इस पे किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये ठीक नहीं है। आज हमारे खिलाड़ियों ने मतलब कल 2 कैच छोड़े, आज 3 कैच छोड़े, बाद में 2 और छोड़े जो मुश्किल थे, मगर 3 कैच बड़े आसान छोड़े। टोटल 5 कैच छोड़े हमारे खिलाड़ियों ने। राइट हैंड, तीन फटांड, बंदूक बैंड। हंस क्यों रहे कौन? आप? शशि में एक दुख भी था जो आपने नोट नहीं किया। बात यह है, टेलीविजन के ऊपर एक इश्तिहार आ रहा था और उसमें इश्तिहार कराने वालों ने जो है कल एलानिया दिया था कि ये जो है मैच में आप लोग टेलीफोन करके बताएं कि हैट्रिक जो है कौन सा बॉलर लेगा, ये आप फोन के ऊपर बताएं और लाखों के इनामात पाएं। एक का भी फोन नहीं आया, बल्कि एक बंदे का फोन जो है वो उधर पुलिस में आया और उसने पूछा कि ये जो इनाम तकसीम कर रहे हैं इनका एड्रेस बताओ, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने आख्या वो बयान से बाहर है, आउट ऑफ बयान। अब दोबारा क्यों हंस रहे हैं? और इसलिए करके हंस रहा हूं मैं कि ये जो है शेर की फुर्ती और टाइगर का जो है गर्जना और टाइगर का तेज रफ्तार भागना और टाइगर का जो हमला और अटैक है, ये सुहाग और तेंदुलकर ने तो हमारे टाइगर को मचान के ऊपर चाड़ देता। ओए तौबा तौबा तौबा। देखिए ना, ऐसा हर टीम के साथ हो सकता है। अब 5 कैच हमारे प्लेयरों ने छोड़े, अब क्या कर सकते हैं? क्या क्या आपने? 5 कैच छोड़े तो हम क्या कर सकते हैं? 5 कैच इन्होंने छेड़े, हम अगर 5 बंदे छोड़ दे तो आईजी हमको दफ्तर और घर दोनों जगह बुला के हमारे साथ में चित्रोलिंग करते हैं, और ये लोग जब 5 कैच छोड़ देते हैं तो इनको लाखों मिलते हैं। मैं तो शहरियार साहब को एक मोमेंटो देना चाहता हूँ कि वो उनको बुलाएं और पर्सनल तौर के ऊपर जो है ना इनके साथ चित्रोलिज्म करें, फिर शायद ये अगले टेस्ट में जो है कैच न छड़े। आपका ताल्लुक़ भी तकरीबन मुल्तान से है और आप मुझे आदमी भी अच्छे लगे। भाई वो तो पूरा डिपार्टमेंट जो है फक्र करता है, राइट हैंड तीन फटायर बंदूक बैंड। क्रिकेट के बारे में भी आप माशाल्लाह बहुत जानते हैं। पोस्टिंग कहाँ है आजकल? है जी, पोस्टिंग कहाँ है? डिफेंस सोसाइटी में। अरे मुबारक, ये तो बहुत अच्छा इलाका है। ओ जी, आपको पता होगा कि ये अच्छा इलाका है, लेकिन बात ये है कि उधर हर तीसरे कार के अंदर में कुछ न कुछ हो रहा है और हमको ऊपर से ऑर्डर ये है कि अगर कोई शिकायत करने आए तो उसको अंदर वाड़ दो। एक बात बताओ, आपकी आईजी साहब से वाकफियत है? जी हाँ। मेरी पोस्टिंग किसी अच्छे इलाके में करवा दो, मैं वादा करता हूँ आपसे कि एक फ्लैट मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। क्या कहा आपने? गिफ्ट कर दूंगा एक फ्लैट। एक मरतबा और कहिए। गिफ्ट कर दूंगा एक फ्लैट। ये 3 हो गए, मैंने सिर्फ एक फ्लैट की गल की है। शुक्रिया बहुत बहुत, मेरे पास अपना घर है। ओ, इसका मतलब है खुफिया तौर पे तुम भी पुलिस में हो? जी नहीं। तो फिर किसी पिछली गवर्नमेंट के अंदर कोई वजीर या सफीर होगी? जी नहीं। चेक करो, फिर तुम शहीद हो गए। क्या कह रहे हैं आप? तुम शहीद भी नहीं हो? नहीं। तो फिर चेक कराओ, वो मकान तुम्हारा नहीं होगा। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? दूसरे दिन का खेल जब ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने तकरीबन 40 रन बनाए थे और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। फख्र की बात है। तौफीक उमर, इमरान फरहत, 675 रन जब सामने बोर्ड पे लगे हों। ओ, तो बड़े बड़े लेजेंड ने 6 7 कितने 675, राइट हैंड 3 फटान बंदूक बैन। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में ना बोलें। अच्छा, ओके। अगर बोर्ड पे 675 रन लगे हुए हों तो कोई भी बैट्समैन घबरा जाता है कि उसको 475 रन यार तो एक चाहिए। सवाल है आपसे, बोर्ड के ऊपर क्यों रन लगाते हैं जब टीवी में पहले दिखाते हैं?
ये तो गलत है। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड क्यों लगाते हैं? हमको क्या बेवकूफ समझते हैं लोग, लोगों को, पब्लिक को? मैंने अभी आपसे कहा कि जब मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आप बोलेंगे तो आप ही बोलेंगे। जी, बीच में बोले बोले। बोर्ड पे अगर 675 रन यार होते बोर्ड हैं, को छोड़ो खुदा के वास्ते, तुम क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हो या स्कोर बोर्ड की? स्कोर बोर्ड की। ओके। जब स्कोर बोर्ड पे 675 रन लगे हुए हो तो बड़े बड़े लोगों का पित्ता जो है वो पानी हो जाता है। मगर खुशी की बात यह है कि तौफीक उमर, इमरान फरहत ने जिस एतमाद के साथ हिंदुस्तानी बॉलरों का मुकाबला किया, बाहर जाती हुई गेंदों को छोड़ा, सीधी गेंद को बड़े आराम से खेला। एक दो शॉट्स ज़रा सा बचपना आ गया था, उन शॉट्स को खेलने की ज़रूरत नहीं थी, गेंद ऑफसाइड के बाहर थी, उसे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि 4 स्लिप और एक गली ड्राविड ने लिया हुआ था। खैर, हमारी किस्मत अच्छी थी। मेहमानों को तुम लोगों ने गली के अंदर खड़ा किया हुआ है, कितनी बुरी बात है। उनको मकान दो, कुछ रहने के लिए ठिकाना दो। द्रविड़ को गली में खड़ा किया है। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड, हुकूमत उसका सवाल कर लेगी आपसे। बहुत से लोगों के इदारे ऐसे होते हैं कि उनसे जब तक तमीज़ से बात की जाए वो बदतमीज़ी करते रहते हैं। जब इंसान ज़रा ज़ोर से बात करता है तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये किसके लिए आखिर हो? ये एक पुराने शायर थे, उनका इंतकाल हो गया है, उनके बाद। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मेरा ख्याल है हो सकता है मेरे अफसर का फोन भी आ सकता है। नहीं, ये मुजरिम का था। ये उनका फोन है, उनका फोन है। छोड़ो। तो आप यहाँ से घर नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा, मैं ज़रा ये मालूम कर लूँ ये फ़ोन किसका था, जब तक आप इश्तहार देखें। मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर हम आज गौर करें तो शोएब अख्तर ने 119 रन, समी ने 110 रन, शब्बीर ने 122 रन, सकलैन ने 204 रन, रज़ाक ने 61 रन और इमरान फरहत ने 31 रन। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड पाकिस्तान की जो टीम है वो भी बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। ये रन हमारे बॉलरों ने दिए हैं। अच्छा, हमारे बॉलरों ने दिए। अच्छा, आपका ताल्लुक मुल्तान से है। हाँ। ये बताइए कि मुल्तान की पिच कैसी है? इधर आओ। मैं मुल्तान की विकेट के बारे में पूछ रहा हूँ। बात करो यार, ये सब फालतू बातें जो है वो दूसरे दिन का जो है मैच मुकम्मल हो चुका है। अब क्रिकेट के ऊपर बात करने की कोई लोड नहीं है। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड। भारत ने 675 रन बनाए। यही तो गलती की है उन्होंने, क्या काख भी रन नहीं बनाए। 125 करोड़ की आबादी है और सिर्फ 675 रन शर्म का मकाम है। कुल 11 प्लेयर खेलते हैं एक मैच में। यही तो गलत बात है। दोनों कौमों को आपस में मिलजुल के खेलना चाहिए। उधर से 125 करोड़, इधर की 15 करोड़, फिर जो हाहाकार मचेगी तो दोनों तरफ से आवाजें आएंगी। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड। आपकी नौकरी जो है बहुत जिम्मेदारी की नौकरी है, आप सिर्फ अपनी नौकरी पे बात करें। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो नौकरियां जो है जिम्मेदारी की होती है, एक पुलिस की और दूसरे बंगाली मुलाजमीन की। दोनों अगर गलती करे तो दोनों को जो है गालियां पड़ती हैं और चित्र पड़ते हैं। छोड़ दे नौकरी, हैं? नौकरी छोड़ दे। महंगाई इतनी हो गई है कि हमारा गुजारा जो है वो पुलिस की नौकरी के अलावा किसी और नौकरी में हो ही नहीं सकता। फिर ईमानदारी से नौकरी करें। और गल सुनाए, ऐसा बात करें। गल सुनो। मैं ये कह रहा हूँ तुमको कि अपनी जो गलत मशवरे हैं तुम अपने पास रखो। समझ में आई बात? और जितनी जो मैच की बात हो रही है तुम सिर्फ मैच के ऊपर बात करो, भारत के ऊपर बात करो। तुम ये मुझे गलत मैं आपको मशवरे सही ना दो। रास्ता दिखा रहा हूँ, सही रास्ता। और किधर सही रास्ता? आईजी, डीआईजी और एसएसपी अगर तुम्हारे वाकफ ना होते तो मैं तुम्हारा कोई 200-250 दफा चलान कर चुका होता मुझे गलत रास्ते पे डालने के लिए। कार में भी छितर पड़ते और थाने में भी पड़ते और तुम्हारी आवाज आती राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैंड। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। चलो है मेरा मुंह ना खुलवाना कि गलत काम नहीं किया। बोले मुंह आप, मैंने क्या गलत काम किया? मैंने क्या गलत काम इसका किया? मतलब ये है कि हम गलत काम करने के लिए सिर्फ हम पैदा हुए हैं। आप बताएं मैंने क्या किया है? मैं तूने 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 क्या किया है? मैं अभी टेलीविजन के ऊपर गर्मा गर्मी हो गई है तो मैं बात खोल दूंगा। मैं बता रहा हूँ क्या किया मैंने? मुझे ये बताओ, अभी 2 हफ्ते पहले जमजमे के करीब तुम्हारा चलान क्यों हुआ था? स्पीक। कहाँ?
कितना मासूम बन रहा है, कहता कहाँ। और जमजमे पे एक दुकान है जिधर सिर्फ लाइसेंस याफ्ता गैर मुस्लिम जा सकते हैं, उधर तेरा चलान ओह! हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप। मेरे एक गैर मुल्की दोस्त थे, उनकी दावत थी, मुझे कुछ सामान लेना था, वो मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। तेरी गाड़ी में बैठे, इसका मतलब ये है कि तू गैर मुल्की लाइसेंस अपने साथ लेके फिरता है। नहीं नहीं, मैं उनके लिए ले रहा था। मैं तो तुझे बता रहा हूँ कि ऐसा मैं चलान करूँ ना, तेरा क्षेत्र लगाऊं ले जाके, तो पता ना लग जाए तुझे। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैन। मैं झूठ नहीं बोलता। ओ चला, झूठ नहीं बोलता, शितराट कर दूंगा जिधर भी मिलेगा। तू झूठ नहीं बोलता, मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो, और तुमको भी मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सिर्फ एसपी साहब को मालूम है कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि उनका फोन आया था। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैन, नहीं तो मैं तुमको अंदर करके तुम्हारे जो क्षेत्र लगाता ना, तो तुम्हारी आवाजें निकलती। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैन। आप भी उस दुकान पे जाते हैं? कौन? उस दुकानदार ने मुझसे कहा अच्छा कि भाई, आप भी जाते हैं वहाँ, खबरदार जो का बात की। और आप भी जाके वहाँ सामान लेते हैं? बिल्कुल, मैं खुद नहीं जाता हूँ। मेरा जो ससुर है बीमार है, कराची में जो है हकीम नासर जो है, उन्होंने मेरे ससुर को एक उन्होंने दवाई बताई है कि सुबह निहार मुंह 4 चमचे इसबगोल की बूसी के साथ 6 बियर की बोतलें पीना, तुम्हें फाका होगा। और आप पैसे हाँ, भी हाँ? पैसे भी नहीं देते उस दुकानदार को? कौन? आप पैसे भी नहीं देते? तो आप क्यों करते हैं? आप ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते? मेरे इलाके में कभी न कभी तो तू गुजरेगा ना, चिट्टे आप वाले ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते? कौन? आप बात यह है कि ईमानदारी से काम करने के लिए मैं तुमको एक बात बताता हूँ, 3 बीवियों के साथ एक गधा भी इस तनख्वाह के अंदर गुजारा नहीं कर सकता है। सोच चिपा गया। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैन। खानदान में कोई और पुलिस में है? हाँ, ये मेरा साला है पुलिस के अंदर, उसकी ड्यूटी जो है अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने उधर लगी हुई है, लेकिन अल्लाह माफ करे, एक जो है एक हफ्ते के अंदर उसकी 3 दफा चीखें निकली है और 3 दफा वो बेहोश हो चुका है। क्यों? पता नहीं, कोई सुजुकी जब उसकी तरफ आती है वो उसको देखता है, चीखता है और बेहोश हो जाता है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे मिल के तुमसे बहुत बुरा लगा है। मेरे इलाके से जिस दिन गुजरोगे, उस दिन तुम्हारी एक आवाज आएगी, तुम्हारी गाड़ी से भी और तुम्हारे मुंह से भी। राइट हैंड तीन फटान बंदूक बैन। कल मैच का तीसरा दिन है, इंशाल्लाह। क्या होता है? क्या होता है? कल हाँ, तुम्हारे हिसाब से तीसरा है, हमारे हिसाब से चौथा है। मतलब हम तीसरे दिन के खेल के बारे में बात करें। ठीक है। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल रात 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।